आज का हमारा टॉपिक होगा जोधपुर प्रजामंडल। कौन सा? जोधपुर प्रजामंडल। प्रजामंडल के बारे में मैंने बता ही दिया। जैसलमेर का प्रजामंडल हमने कर लिया। जैसलमेर में मैंने बताया था प्रजामंडल यानी जनजागृति आंदोलन। जैसलमेर में जनजाति आंदोलन या जनजागृति आंदोलन किसने किया था? सागरमल गोपा ने किया था। गोपा ने। ठीक है भाई। तो जोधपुर में कौन थे? जोधपुर में थे भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ। मैंने फिर बताया था जैसलमेर प्रजामंडल के अंदर 1930 के अंदर यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। पूरे भारत में बनाया गया था 26 जनवरी 1930 के बाद में। हालांकि ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर, उसमें बताया गया था दिसंबर के अंदर। अच्छा, भंवरलाल सराफ भी जोधपुर के अंदर जन चेतना जागृति में आगे थे भाई। सुनो कहानी। तो 1930 के अंदर यानी जोधपुर के अंदर भी रैली निकाली गई थी खादी भंडार के लिए भी, और पूरे यानी जोधपुर के अंदर भारत का झंडा फहराया गया था भी। और उस टाइम के अंदर भारत का झंडा फहराना बहुत बड़ी बात थी। तो अब पूछा जाए कि जोधपुर प्रजामंडल का जन जागृति आंदोलन कौन माना जाएगा? तो कौन माना जाएगा? भंवरलाल जी सराफ। ठीक है। अब बात करेंगे अंदर जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर किसने की थी? जयनारायण व्यास। अब जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई है। तो इसका मतलब यह है भी पहले भी कोई संगठन बने होंगे। तो कौन कौन से संगठन बने होंगे? तो जयनारायण व्यास ने सबसे पहले एक संगठन और बनाया था जन जागृति आंदोलन के लिए। कौन सा था? हालांकि जोधपुर के अंदर 1909 के अंदर 1909 में राजद्रोह एक विद्रोह क्या हुआ था? अधिनियम आया था। कब? 1909 के अंदर। राजा के प्रति कोई गलत बात नहीं करेगा, राजा के प्रति कोई गलत बुक नहीं निकालेगा, राजा के प्रति कोई गलत चेतना नहीं करेगा 1919 के अंदर में। तो उसके बाद में इस संगठन को कमजोर करने के लिए, तो इन जन जागृति आंदोलन को खड़ा करने के लिए भंवरलाल सराफ ने पूरा अपना प्रस्ताव दिया था। अच्छा, 1934 में क्या हो जाती है? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पत्ती कौन स्थापना करते हैं? विजय सिंह पत्ती और केसरी सिंह बारट और चौधरी रामनारायण। इसकी स्थापना करते हैं वर्धा में राजस्थान सेवा संघ। इस संघ ने किसान आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर अपना प्रस्ताव किया था भी। ठीक है, खूब बढ़ चढ़कर कार्य भी किया था। राजस्थान सेवा संघ की एक छोटी शाखा थी। कौन सी? मारवाड़। एक मारवाड़ सेवा संघ किसने खोली थी? जयनारायण व्यास ने। कब? 1920 के अंदर। क्योंकि 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं वर्धा के अंदर, और केसरी पुस्तक भी निकालते हैं अभी, अखबार किसके नाम पर निकालते? केसरी सिंह बारट के नाम पर केसरी अखबार भी निकालते हैं वर्धा के अंदर। 1920 के अंदर राजस्थान अजमेर में स्थानांतरण कर लेते हैं। तो मारवाड़ सेवा संघ एक संघ बनाया गया था, एक छोटा संघ। किसने बनाया था? जयनारायण व्यास ने।
इस संघ के सहायता से एक राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, जोधपुर के अंदर तोल विद्रोह है। अच्छा, तोल विद्रोह क्या है? इस संघ ने तोल विद्रोह किया था अभी राजा के प्रति। क्यों? क्योंकि अब सुनो कहानी, अंग्रेज उस टाइम के अंदर एक तोल में 80 ग्राम लेते थे और अपने यहां एक तोल में पूरे भारत के अंदर पूरा 100 ग्राम चलता था। तो जोधपुर के अंदर राजा ने अंग्रेजों जो तोल था, एक तोल यानी 80 ग्राम, इसके सहयोग से भी अंग्रेजों का करने लगे, भी अंग्रेजों से ले लिया था, यानी 20 ग्राम कम कर दिया था। तो इस कारण मारवाड़ सेवा संघ ने तोल विद्रोह किया था। तो जनरल व्यास को भी जेल में डाल दिया था। बाद में एक संस्था और बनी थी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कब? 1927 के अंदर। कहां बनी थी? मुंबई में बनी थी ये। यानी अखिल भारतीय देसी राजा लोक परिषद 1927 में एक संघ बना था मुंबई के अंदर। इसमें कौन कौन से थे? ये थे जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी और मोतीलाल जी कोठारी। ठीक है। अब इसकी भी एक छोटी शाखा खोली गई। कहां पर? जोधपुर के अंदर। कौन सी? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। कब खोली थी? 1930 के अंदर। ठीक है, सॉरी 1929 के अंदर, क्योंकि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 के अंदर जयपुर मुंबई में खोली गई थी। और मारवाड़ देसी राज्य राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद 1928 के अंदर राजस्थान के अंदर अजमेर में खोली गई थी। और मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 के अंदर कहाँ खोली गई थी? जोधपुर के अंदर खोली गई, जोधपुर के अंदर। अब किसने खोली? अध्यक्ष कौन थे? जयनारायण व्यास। इसका अधिवेशन होने वाला था 1929 के अंदर जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर, जोधपुर का उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन? सर सुखदेव। सर सुखदेव ने क्या किया था? इस जो ये थी ना मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़, इस पर क्या कर दी? गैर कानूनी बताकर इसको रोक लगाती थी। तो इसका अब क्या हुआ? अधिवेशन तो हुआ नहीं। जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा को क्या कर दिया भाई? दोनों को जेल में डाल दिया। ठीक है। अब बात आती है जेल में डालने के बाद में कब? यानी 1929 के अंदर। 1930 के अंदर क्या होता है? 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। कब? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। इसके तहत गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 के अंदर जितने भी अपने जो क्रांतिकारी थे, वो गांधी जी ने इरविन समझौते के अंदर ये बोला था, जितने भी देसी राज्य या ब्रिटिश भारत के अंदर जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको जेल से रिहा किया जाए भाई। तो इरविन ने कहा ठीक है, रिहा कर देंगे, पर आप कांग्रेस का जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भाई। तो ये क्या, जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा को 1931 के अंदर क्या हुआ था? जेल से रिहा कर दिया था भाई, 1931 के अंदर। और 1931 के अंदर बाद में क्या है
राजस्थान का जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1931 के अंदर, अब सुनो कहानी, यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 1927 में स्थापना की गई थी और 1931 के अंदर अजमेर में पहला अधिवेशन किया था। कब किया था? पहला अधिवेशन कहाँ किया था? अजमेर में किया था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने। और 1931 में ही जयपुर और बूंदी, यानी जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी भी, इसी के तहत की गई थी। ठीक है। और 1931 में कहाँ की गई थी? अजमेर में। और यहाँ पर व्यावर के अंदर क्या किया था? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था भी, पहला अधिवेशन हुआ था। इसके तहत जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास ने की थी। जय नारायण व्यास ने कब की थी? 1934 के अंदर। फिर अब क्या है, जोधपुर प्रजामंडल को भी क्या कर दिया था? गैर कानूनी संस्था बताकर उसको बंद कर दिया था भी। और जय नारायण व्यास जी है वहां से चलकर कहाँ गए थे भी? यानी अजमेर आ गए थे। और अजमेर के अंदर मोतीलाल जी कोठारी, यानी कौन सा संघ था? राजस्थान सेवा संघ, क्या कर रहे थे उस टाइम में? चला रहे थे। 1924-23 की बात है। तो उस टाइम में एक पत्रिका निकलता था, कौन सा? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान को 1923 में बंद कर दिया था भाई, सरकार ने रोक लगा दी थी। कौन सी? ये कौन सा निकालते थे? राजस्थान सेवा संघ। क्या निकालता था? नवीन राजस्थान। कौन निकालते थे? संचालन कौन करते थे उस टाइम के अंदर? मोतीलाल जी कोठारी। मोतीलाल जी कोठारी। ठीक है। और बाद में ये जय नारायण व्यास जी क्या है, 1934 के बाद में 1924 में 23 में रोक लगा दी थी और 24 में वहां चले गए। तो मारवाड़, वर्तमान मारवाड़, इस पत्रिका के माध्यम से पूरे जोधपुर के अंदर, यानी राजा है तो क्या करता है, राजा कितने प्रजा को कितना दुखी करता है, उसके यानी मारवाड़, वर्तमान का मारवाड़ के पूरा लोग इस पत्रिका में करते थे। कौन? जय नारायण जी व्यास। तो इस पत्रिका के कारण, निकालने के कारण जोधपुर राज्य से बाहर निकाल दिया था। किसको? जय नारायण जी व्यास को। 1924 के बाद 1934 में अब जय नारायण व्यास जी ने क्या किया था? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। और बाद में ये जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना करने के बाद में गैर कानूनी बता दिया था। किसको? जोधपुर प्रजामंडल को। और जोधपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी के बाद में बताने के बाद में जय नारायण व्यास जी को ये जोधपुर से बाहर चले गए थे भाई, क्योंकि जोधपुर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। किसको? जय नारायण व्यास को। तो ये चले गए थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में बीमार हो गए थे। कौन? जय नारायण जी व्यास। और जय नारायण जी व्यास बीमार हो गए थे, इसलिए महाराजा गंगा सिंह, यानी कहां के थे? बीकानेर के। कौन? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। इस बात को पता चला कि महाराजा गंगा सिंह को इस बात का पता चला कि भी जय नारायण जी व्यास बीमार हो गए हैं और पैसे इनके पास है नहीं, राज्य के अंदर बुलाना चाहते थे भी। कौन? महाराजा गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह अब जोधपुर का उस टाइम कौन थे? प्रधानमंत्री डोनाल्ड। डोनाल्ड प्रधानमंत्री डोनाल्ड। प्रधानमंत्री डोनाल्ड को पत्र लिखा था महाराजा गंगा सिंह ने 1937 के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है, 1937 के अंदर पत्र लिखा था। कब? ठीक है, जय नारायण जी व्यास
रियासत के प्रति अच्छे नहीं है, लेकिन जन जागृति के प्रति, जनता के प्रति बहुत अच्छे एक आदमी हैं। तो उनको क्या है, अपने राज्य से आने के लिए छूट दी जाए। क्वेश्चन आ सकता है कभी 1937 के अंतर्गत किस राजा के तहत रियासत में आने के लिए जयनारायण व्यास जी को छूट दी गई थी? तो महाराजा गंगा सिंह जी के तहत छूट दी गई थी भी। तो डोनाल्ड जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो गंगा सिंह ने फिर खुद कहा था, गंगा सिंह जी ने कहा था अगर जयनारायण जी व्यास अपने राज्य में आ रहे हैं तो उनको कोई यानी जेल में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सॉरी डोनाल्ड ने कहा ठीक है कोई बात की है, छूट दी जाएगी रियासत में आने के बाद में। तो 1937 के अंदर जयनारायण जी व्यास है वो जोधपुर में आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये अपना जोधपुर प्रजामंडल है। स्थापना के बारे तो मैंने बता दिया कि भी 1934 के अंदर करी थी। ठीक है।